लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजास्टर. ओके, डिजास्टर क्या है? डिजास्टर एक इवेंट है जो कि सडनली होता है और जो बहुत डैमेज क्रिएट करता है टू द ह्यूमन लाइफ एंड टू आवर एनवायरनमेंट. ओके, so let's see the formal definition of disaster. Okay, disaster is a result of natural or man-made causes that leads to sudden disruption of normal life, causing severe damage to life and property. So डिजास्टर से क्या समझते हो आप? डिजास्टर मीन्स एक सडन इवेंट, ओके, जो कि बता के नहीं होता, जो सडनली होता है और जो बहुत डिसरप्शन और बहुत डैमेज क्रिएट करता है टू दी लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ओके, लेट्स सी व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ डिजास्टर. There are mainly two types of disaster. Okay, one natural disaster and the second one that is man-made disaster. नाम से ही समझ सकते हो, natural disaster means जो कि naturally occur होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. ओके, एंड man-made disaster means जो हमारे कंट्रोल में होता है लेकिन जो हमारे कुछ गलतियों की वजह से होता है. ओके, so let's see one by one. Okay, now what is a natural disaster? Natural disaster caused by forces of nature which are powerful and uncontrollable and occur suddenly. Okay, नेचुरल कोजेस की वजह से होने वाला डिजास्टर जो कि पावरफुल हो और आउट ऑफ आवर कंट्रोल. ओके, जो सडनली होता है और जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन एंड डैमेज क्रिएट करता है. फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामीज, वोल्केनोस एंड मेनी अदर. ओके, लेकिन इस चैप्टर में मेनली ये चारों टॉपिक्स दिए गए हैं. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. द फर्स्ट वन दैट इज अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक तो आप जानते हो, अर्थक्वेक क्या है? एक सडन मूवमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अब अर्थक्वेक क्यों होता है? ओके, अर्थक्वेक क्यों होता है ये समझते हैं. ओके, सो ये क्या हो रहा है यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है. राइट नाउ see this picture. These are the kinds of disruptions done by the earthquake. क्या हो जाता है earthquake में? रोड्स टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स टूट जाती है, राइट, और हमारे घर को भी बहुत सारा डैमेज होता है. राइट नाउ लेट्स सी अर्थक्वेक क्यों होता है. ओके, ये क्या है? ये अर्थ है, राइट, एक इमेजिनरी फिगर है अर्थ का. अब अर्थ बहुत सारे प्लेट से बना है. ओके, प्लेट मीन्स टेक्टोनिक प्लेट. ओके, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? जैसे ये आप अर्थ का डायग्राम देख रहे हो, राइट. सो अर्थ क्या है? अर्थ ये सारा चीज जो आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है? ये सब प्लेट्स मीन्स अर्थ बहुत सारे प्लेट्स से बना है. ठीक है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके, ठीक है. नाउ लेट्स सी. ओके, ये अर्थ का लेयर्स है. ठीक है, अर्थ का अलग अलग लेयर्स है. ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है? दिस इज इनर कोर ऑफ द अर्थ एंड देन दिस द outer core of the earth and this one the mantle of the earth and the ये जो लेयर देख रहे हो ये क्या है? ये क्रस्ट है अर्थ का. ओके, अर्थक्वेक कहाँ होता है? अर्थक्वेक ये जो क्रस्ट देख रहे हो ना आप, यहाँ पे ओकर होता है. ओके, लेकिन अर्थक्वेक का शुरुआत, अर्थक्वेक मेनली कहाँ से शुरू होता है? अर्थक्वेक मेनली ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये पोर्शन दैट इज मेंटल, अर्थक्वेक इस रीजन में होता है. ओके, अर्थक्वेक इस रीजन में होता है, लेकिन इसका इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं क्रस्ट में, अर्थ का क्रस्ट में. और क्यों होता है अर्थक्वेक? अर्थ बहुत सारे प्लेट से बना है, जैसे मैंने कहा टेक्टोनिक प्लेट से. ओके, सो कभी कभी क्या होता है? ये सारे प्लेट्स मूवमेंट करने लगते हैं. ओके, मूवमेंट करते मीन्स एडजस्टमेंट करने लगते हैं एक दूसरे को मिलाने के लिए. तो जब वो मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट होते समय जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो पूरे अर्थ को हिला सकता है एंड दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक. राइट, सो अर्थ बहुत सारे प्लेट से बना है, ऑलमोस्ट अप टू 19 प्लेट्स. ओके, 19 टेक्टोनिक प्लेट्स. और जब कोई भी प्लेट एक दूसरे से टकराता है या फिर कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ मूवमेंट करता है तो उससे एक एनर्जी रिलीज होता है दैट कॉजेज सडन मूवमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द अर्थक्वेक. ओके, नाउ लेट्स सी अर्थक्वेक को हम मेजर कैसे करते हैं. ओके, अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं. जैसे आपने अपने डे टू डे लाइफ में सुना होगा, हम क्या कहते हैं जब भी अर्थक्वेक आता है? तो कभी कभी हम कहते हैं 7 पॉइंट अर्थक्वेक आया, कभी कहते हैं 4 पॉइंट अर्थक्वेक आया. तो ये सब क्या है? ये सब एक मेजरमेंट है. और ये कहाँ पे होता है? ये होता है सॉरी, ये होता है रिक्टर स्केल पे. ओके, कहाँ होता है? ये रिक्टर स्केल पे होता है. और इसका इसको मेजर करने का स्केल क्या है? उसे हम कहते हैं लोगारिथमिक स्केल. तो लोगारिथमिक स्केल का रेंज क्या है? 1 से लेके 10 तक. राइट, ये हमें अर्थक्वेक का डेंसिटी बताता है. ओके, अगर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट तक अगर अर्थक्वेक का रेंज है तो दैट मीन्स ये अर्थक्वेक उतना ज्यादा पावरफुल या उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं रहा है. एंड अगर 9 पॉइंट या फिर 7 पॉइंट या फिर 8 पॉइंट अर्थक्वेक अगर हमने रिक्टर स्केल पे देखा तो इसका मतलब है कि अर्थक्वेक बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर रहा है. ठीक है, सो अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर करते हैं? अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल में ऑन द रेंज ऑफ लोगारिथमिक स्केल दैट इज अप टू 1 to 10. राइट, और अर्थक्वेक से जो वेव्स निकलती है उस वेव्स को हम कैसे समझते हैं? ठीक है, उस वेव्स को देखने के लिए भी मीन्स मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ. ओके, सिस्मोग्राफ से हम अर्थक्वेक का वेव्स को मेजर करते हैं. ठीक है,
So this was about the earthquake. अब earthquake क्यों होता है? Caused due to the sudden release of energy from inside the earth causing some of the disruptions. Okay, so earthquake क्यों होता है? earthquake अर्थ के मेंटल लेयर्स पे जब प्लेट्स मूव करते हैं, एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होता है उस चीज से जो सडन मूवमेंट क्रिएट हो जाता है क्रस्ट में, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं अर्थक्वेक. ओके, सो अर्थक्वेक समझ आया. नाउ लेट्स सी साइक्लोन क्या है. ठीक है, एंड साइक्लोन क्यों होता है. ठीक है, साइक्लोन, द वर्ड साइक्लोन, ये वर्ड साइक्लोन कहाँ से आया है? ठीक है, द वर्ड साइक्लोन वाज कॉइन्ड बाय हैरी पेडिंगटन. किसने ये वर्ड पहली बार यूज किया? द पर्सन दैट इज हैरी पेडिंगटन. ओके, एंड द वर्ड साइक्लोन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोस व्हिच मींस coils of a snake. Okay, तो साइक्लोन वर्ड कहाँ से लिया है? साइक्लोन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोस व्हिच मींस coils of snake. ओके, अब साइक्लोन क्यों होता है? ओके, साइक्लोन जैसे हम इस पिक्चर पे देखिए, दिस इज साइक्लोन, राइट. अब नेक्स्ट में भी आप देख सकते हो, ये क्या है? ये सी में साइक्लोन आ रहा है एंड दिस इज इन द लैंड. ओके, अब साइक्लोन क्यों होता है? ठीक है, अर्थ में हाई प्रेशर एरिया है और लो प्रेशर एरिया है. ठीक है, ये आपने आपके ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा होगा. ओके, सो हाई प्रेशर एरिया से जब हवा दैट इज विंड बहुत स्पीड में मूव करती है लो प्रेशर एरिया में, तब एक स्टॉर्म जैसा क्रिएट होता है जिसे साइक्लोन का नाम दिया गया है. ठीक है, सो साइक्लोन कब होता है? जब हाई प्रेशर एरिया से विंड मूव करके लो प्रेशर एरिया में आती है बहुत ज्यादा स्पीड से, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द साइक्लोन. ओके, एंड इस पिक्चर में देखो, ये जो पॉइंट है साइक्लोन का, इसे कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन. ओके, सो विच पॉइंट इज द आई ऑफ साइक्लोन? ये बीच में जो देख रहे हो ना इस फोटो में, ये वाला पॉइंट, दिस इज द आई ऑफ साइक्लोन. ओके, और ये एजेस, ये जो साइड साइड का देख रहे हो, ये क्या है? वॉल ऑफ साइक्लोन. ठीक है, सो अब समझ आया हमें साइक्लोन के बारे में. नाउ लेट्स सी द फॉर्मल डेफिनेशन. ओके, atmospheric disturbance that occur around low pressure areas and winds with great speed move in towards the intense low pressure area which is called the eye of cyclones. So eye of cyclone कौन सा है? जो मैंने अभी आपको पिक्चर में समझाया था, this is the eye of cyclone and these portions, okay, ये जो edges है इसे हम कहते हैं wall of cyclone. Okay, so this was all about cyclone. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सुनामीज क्यों होते हैं. सुनामीज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है समझाने के लिए. सी लेवल के नीचे, सी के नीचे भी बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, लैंड सरफेस होता है. तो कभी कभी क्या होता है, सी के नीचे जो लैंड सरफेस है वहां पे अर्थक्वेक आता है या फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है. ठीक है, तो उस वजह से सी में या फिर किसी भी वाटर बॉडी में हम सुनामी देखते हैं. ठीक है, तो सुनामी क्यों होता है? जब सी लेवल मीन्स अंडर द सी लेवल जब कोई अर्थक्वेक कॉज होता है या फिर कुछ वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तब सुनामी हम सी लेवल पे देखते हैं. ओके, सो सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स कॉज्ड बाय एन अंडर सी डिस्टर्बेंस लाइक एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन. वर्ड सुनामी ये कहाँ से हमने लिया? ये जापानीज वर्ड से लिया हमने, जिसका मीनिंग है हार्बर वेव. ओके, तो सुनामी क्या है? एक सीरीज ऑफ वेव. देखो इस पिक्चर में देखो, सुनामी ऐसे आती है, राइट. बहुत सारे वेव्स बहुत हाई लेवल से उठ के आ रहे हैं. ठीक है, और ये क्यों होता है? जब सी लेवल के नीचे अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शन जैसी फिनोमेना होती है, तब हमें सी लेवल पे सुनामी देखने को मिलता है, राइट. सो दिस वाज अबाउट द सुनामी. अब वोल्केनोस को समझते हैं. ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन क्यों होता है? ओके, पिक्चर में देखो, ये क्या है? ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, राइट. नाउ वोल्केनिक इरप्शन क्यों होता है वो समझने के लिए आपको फिर से ये अर्थ का लेयर्स देखना पड़ेगा. ठीक है, सो अर्थ का ये वाला लेयर, ओके, मेंटल लेयर. ओके, सो ये इस लेयर में क्या होता है? इस लेयर में लावा है. ठीक, लावा क्या है? एक बहुत ही हॉट मटेरियल. ठीक है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा हॉट होता है इन द टेम्परेचर. ओके, सो यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे अर्थ की इस लेयर पे बहुत ज्यादा हीट है और यहाँ पे लावा है. ठीक है, सो अर्थ में जैसे मैंने आपको समझाया, अर्थ क्या से बना है? बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स है. ठीक है, सो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं, ओके, जैसे अर्थक्वेक होता है. ठीक है, तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होता है, राइट. तो उससे क्या होता है? अर्थक्वेक होता है. लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब ये प्लेट्स मूव कर रहे हैं इस लेवल पे, तो जो एक प्लेट है, ठीक है, जैसे ये वाला प्लेट, ये फॉर एग्जांपल ये प्लेट देखा आपने, एक और प्लेट देखते हैं. ठीक है, ये दो प्लेट है. ठीक है, P1 एंड P2. ठीक है, अब ये दो प्लेट एक दूसरे के सामने आ रहे हैं. ठीक है, एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं. मीन्स ये टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है, राइट. तो ये प्लेट जब धीरे धीरे इसके सामने आते आते जब ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है मूवमेंट एडजस्टमेंट करने के लिए, तब इसका ये, क्योंकि मेंटल में क्या है? मेंटल में लावा है, राइट. तो ये वाला पोर्शन मेंटल के लावा से बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है. ओके,
यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है तो ये प्रेशर कहीं से निकलने का कोशिश करता है, ठीक है। और अर्थ में क्या है, अर्थ में बहुत सारे ओपनिंग्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर को देखिए, ठीक है। प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, चावल पकाने के लिए हम उसमें पानी डालते हैं, चावल डालते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं, राइट। फिर अंदर जब चावल पकता है तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि वो बंद है चारों तरफ से। तो जब प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वो प्रेशर कहाँ से बाहर निकलता है, वो प्रेशर कुकर का जो लिड है वहां से बाहर निकलता है, राइट। तो उसी तरह अर्थ में भी बहुत सारे ओपनिंग्स है इन बिटवीन दी टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, तो ये पोर्शन जब लावा बन जाता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ओके। और ये प्रेशर रिलीज होना चाहता है, और ये रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनोस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ओपनिंग है, यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ये प्रेशर यहाँ से आते आते जब उसको ओपनिंग मिला तो वो ब्लास्ट हो गया, ओके। जस्ट एज वी हैव सीन इन दिस पिक्चर। देखो तो इस पिक्चर में देखो, ये क्या है, ये ओपनिंग था अर्थ का, ठीक है। अर्थ में ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स है जो कि वोल्केनो, अर्थ में ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स है विच आर प्रोन टू वोल्केनिक इरप्शन, क्योंकि वहां पे ओपनिंग्स है, ओके। सो यहाँ पे ओपनिंग था तो इसके नीचे जब मूवमेंट हुआ टेक्टोनिक प्लेट्स का, जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो प्रेशर कहाँ से रिलीज हुआ, प्रेशर यहाँ से रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन लावा, ओके। तो अर्थ के मेंटल में जो कुछ भी है वो बाहर निकल गया बिकॉज ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द अर्थ, ओके। So this is how a volcano is caused, okay.